बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की वीडियो का मौजू है कि आखिरकार इंसान शैतान से जीत गया। शैतान की बीवी अपने बच्चे को कोसते हुए बोली, अबे ओ इबलीस की औलाद, उठ भी जा निकम्मे, आजकल तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। इंसानों की सोबत में रहते रहते तुम पर भी इंसानों का असर हो गया है। क्या अपने अब्बा इबलीस का नाम बदनाम करवाएगा? चल उठ जा, फजर की नमाज का टाइम होने को है। जाके अपने अब्बा इबलीस के दरीना दिली मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा और अपनी शैतानियत का मुजाहरा दिखाकर किसी को नमाज और कुरान पढ़ने जैसे नेक काम से रोक। पता है ना तेरे अब्बा इबलीस ने क्या सिखाया था? अगर इंसान पर पूरे दिन शैतानियत का तसलसल कायम रखना है तो पहले उसे फजर की नमाज से रोको। अगर उसने नमाज अदा कर ली तो ये इसकी हम शैतानों के खिलाफ पहली फतह होती है, और फिर सारा दिन बड़ा ही तकदो करनी पड़ती है उसे वरगलाने में। अपने अब्बा इबलीस से ही कुछ सीख लेते। सबसे मुश्किल काम तो उन्होंने अपने सर लिया हुआ है। पता है तहज्जुद गुजार लोग कितने खतरनाक इबादत गुजार होते हैं, और तेरे अब्बा उनको रोकने की कोशिश में दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। और एक तुम हो कि फजर की नमाज से रोकने का छोटा सा काम भी पहाड़ समझते हो। चल मेरा मरदूद बेटा, अपनी माँ की इज्जत की लाज रख। कल कला तेरे अब्बू इबलीस को क्या मुंह दिखाऊंगी कि कैसी निखट्टू औलाद पैदा की थी। इबलीस का बेटा बोला, वाह माँ वाह, सुबह सुबह क्या दिल जलाने वाली बात की है। हम अब्बा इबलीस को अकेला छोड़ दें, वो भी इस बुढ़ापे में? इंसान समझता क्या है? तू क्या अपने बेटे को नाफरमान समझती है? अब्बा हजूर की बात टालो, मेरी इतनी मजाल। मुझे अपने वालिदैन का इंसानों से ज़्यादा एहसास है, इसीलिए आज का काम मैं कल करके आ गया था। अब्बा इबलीस ने मेरे ज़िम्मे मौलवी साहब के बेटे को फजर की नमाज और कुरान की तिलावत से रोकने का कहा था ना, तो मैं अपना काम नहायत खूबसूरती से आखिरी मराहल तक पहुँचा कर आया था। कल रात को मैंने उसे सारी रात 2 बजे तक टीवी के सामने बिठाए रखा, टिकटॉक दिखाता रहा, फिल्में गाने दिखाता रहा। बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब खुद ही सोच, जो आदमी 2 बजे सोएगा क्या फजर की नमाज के लिए उठ सकेगा? और ये काम कल इसलिए किया था क्योंकि मुझसे सुबह की मीठी नींद छोड़कर शैतानियां नहीं होती। इबलीस की बीवी बोली, हाय हाय, मैं ना कहती थी तुम पर इंसानों का असर होता जा रहा है। उनको भी तो सुबह की मीठी नींद छोड़कर नमाज पढ़ना मुश्किल तरीन मरहला लगता है, और तुम्हें भी अब इसी टाइम उठते हुए मौत पड़ती है। आने दे तेरे अब्बा इबलीस को, आज तो मैं तेरी धुलाई करवाती हूँ। इबलीस का बेटा बोला, वाह रे मेरी शैतानियत, चुगलखोरी और कमीनगी की लज्जत से भरपूर माँ, मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध ले। तू ना अपनी शैतानियत सिर्फ इंसानों तक महदूद रख, वरना इंसानों जैसा हाल होगा। ये जो आज हर इंसान के घर में लड़ाई झगड़े और नाराज़गियाँ, तलाक़ें और बर्बादी, बेसकूनी है ना, इसमें 90% किरदार तुम जैसी औरतों की लगाई बुझाई का होता है। मेरी मानो, अगर घर में चैन और सुकून बरकरार रखना है तो बाज आ जाओ इन रजील हरकतों से। बड़ी आई अब्बा को बताने वाली। इबलीस की बीवी बोली, वाह रे मेरे जन्म जन्म के बदतमीज़ बेटे, यकीनन तुमने अपने बड़ों से बदसलूकी का ये तरीका इंसानों से ही सीखा होगा, जो आजकल अपने वालिदैन से तेरे जैसी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं और नसीहतें करते नज़र आते हैं। हाय क्या मुश्किल ज़माना था हमारा, जब ये इंसान अपने वालिदैन की इज़्ज़त इस तरह करते थे कि हमारे लाख बहकाने के बावजूद उनको दुख पहुंचाना गुनाह अजीमा समझते थे। और आजकल के शैतानों को तो ज़रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस किसी भी छोटी सी गलती को इंसान के सामने रख दो तो बाकी की कमी हजरत इंसान खुद ही पूरी कर लेते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ अरसे तक हमारी शैतानी वसवसों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। चल उठ, अब काम चोर या कोई और शैतानी दिखा। किसी को कारोबार में फ्रॉड करना सिखा दे, बादयांती सिखा, धोखेबाजी सिखा, खुर्दो नोश की एशिया में मिलावट सिखा। इबलीस का बेटा बोला, धोखेबाजी और दयानत तो ठीक है, लेकिन मिलावट का काम मैं नहीं करूँगा, मैंने तौबा कर ली है कल से। इबलीस की बीवी बोली, हाय हाय, तौबा करें तेरे दुश्मन है, तूने क्यों ये तौबा की?
इबलीस का बेटा बोला, बस माँ कल एक दूध वाले के पास गया था, दूध में पानी डालने पर उकसाने। दिल में ख्याल आया कि पहले दूध पी कर देख लूं कि खालिस है या नहीं। अगर वो पहले ही मिलावट करता है तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं। बस फिर क्या हुआ माँ, मैंने इससे एक प्याला दूध का पिया। उसके बाद जैसे मेरे पेट में एक नाकाबिले बर्दाश्त एटमी तूफान सा आ गया। माँ यकीन नहीं करोगी, हम तो बस पानी डालना सिखाते हैं, मगर उस कमबख्त ने तो कास्टिक सोडा, बाल सफ़ा पाउडर, वॉशिंग पाउडर, यूरिया खाद, चूने जैसे ख़तरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करके ऐसा खालिस मलगूब तैयार किया था कि पागल कुत्तों को भी दूध में जहर डाल कर देने की कोई ज़रूरत नहीं रही। खाली दूध ही काफ़ी था। वहाँ पास ही 5 मरियल से कुत्ते मेरी तकलीफ दे कैफियत पर हंस रहे थे। गोया पूछ रहे होंगे कि हमारी सेहत देखकर भी एहसास नहीं हुआ कि हमने दूध पीना क्यों छोड़ दिया। और एक कुत्ता तो शायद किसी टीवी पर मशहूरियाँ करने वाले का था, मुझे शर्मिंदा करने के लिए मेरे सामने ही दूध की मशहूरी चला डाली। कहने लगा, क्या आप अपने गली मोहल्लों के कुत्तों से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बार आजमाइए बाबे दीने का कुत्ते मार दूध। कुत्ता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक प्याला ही काफ़ी है। यकीन न आने की सूरत में अपने किसी दुश्मन पर आजमा कर तसल्ली बख्श नताइज हासिल करें। माँ ऐसा दूध तो कुत्ते तक नहीं पीते। मैं सदके जाऊँ हजरत इंसान पर जो ऐसा जहरीला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करता है और ज़िंदा भी रहता है, और मैं शैतान होकर मरते मरते बचा हूँ। देख माँ, अगर तुझे अपने लख्त जिगर को ज़िंदा देखना है तो ये काम अब मुझसे ना करवाओ, और ना मैं करूँगा। अब्बा, इबलीस तो सिर्फ हड्डियाँ तोड़ेंगे, वहाँ तो मेरी जान को खतरा है। इबलीस की बीवी कहने लगी, तेरे अब्बा, इबलीस की ज़िंदगी का दरीना मकसद पूरा होने को अब कोई नहीं रोक सकता। तेरे अब्बा इबलीस अक्सर कहते थे कि हमारी इंसान के खिलाफ जंग उस दिन आखिरी मराहिल में समझना जिस दिन शैतान इंसानों से पनाह मांगेगा। तब समझ लेना कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। और तुम्हारी तौबा को देखकर ये एहसास होता है कि तेरे अब्बा जान इबलीस की जंग बस ख़त्म होने को है, और हम सब ने इस जंग में अपना किरदार बखूबी निभाया है। बाकी बेटा, हमें उस वक्त तक ये कोशिश जारी रखनी है जब तक कि वो जन्नत इंसान पर हराम न कर दी जाए जिसका इंसान से वादा किया गया है, और वो पक्का दोज़की न बन जाए। चल पगले, दिल छोटा मत कर, अपनी बहन से ही कुछ सीख ले। आजकल के दौर में जितने फितने, फसाद, तलाक़ें, लड़ाइयाँ और कत्ल होते हैं ना, वो सब तेरी बहन जैसी औरतों की बदौलत ही तो मुमकिन होता है। ऊपर से तेरी बहन का कोई जवाब नहीं। छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाना कोई इससे सीखे। वाह, क्या कमाल की ज़हानत पाई है मेरी बेटी ने, बल्कि अपनी अम्मी पर गई है। इतनी देर में शैतान भी घर आ गया और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहने लगा, और मैं सोचता हूँ मुझे अब कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, और तुम लोग भी आराम करो। अब हजरत इंसान ही काफ़ी है दुनिया की बर्बादी के लिए, हम शैतानों की ज़रूरत नहीं अब। इबलीस की बीवी हैरानगी से पूछने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटी को आवाज़ देते हुए, बिनते इबलीस, अब्बा के लिए पानी ला। कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या हार मान ली? इस इंसान के सामने जिसको आपने सजदा करने से इनकार किया, जिसको आपने अशरफुल मखलूक़ात तस्लीम करने से इनकार किया, जिसकी खातिर आपकी हज़ारों साल की इबादत मिट्टी में मिला दी गई, जिसकी वजह से आपने अपने खालिक से हुक्म अदूली की और हम सब ने मिलकर सारी ज़िंदगी आपकी तायीद की, और आज अचानक आप सारी कार्रवाइयाँ रोकने को कह रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? बताने की ज़हमत क्यों नहीं करते? इब्लीस कहने लगा, बस आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो एहसास दिलाने वाला कोई और नहीं, एक इंसान है। वो इंसान जिसे मैंने मामूली समझा, इंसान जिसकी एक सब्ज़ी की छोटी सी दुकान थी और मैंने उसे धोखेबाजी और फराड और बेईमानी पर उकसाकर सब्जियों का नामवर ताजर बनाया। जैसा कि हम शैतान जानते हैं कि दुनियावी दौलत, सरवत और ताकत आर्जी और वक्ती होती है, वैसे भी माल हराम में कभी बरकत नहीं होती। आज जब उस पर फिर से बुरा वक्त आया और दुकान पहले की तरह खाली रहने लगी, और जैसा हम लोगों में दस्तूर है कि एक बार जो शैतानी जाल में फंस जाए, अपना ईमान गवा बैठे, दोबारा मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखते, मैंने ऐसा ही किया। लेकिन एक दिन उस शख्स को दुकान में नमाज पढ़ते देखकर मैं हैरान हो गया। मुझसे ये अब कब बर्दाश्त होता कि वो इबादत करे, तो मैंने चंद गाहक इसकी दुकान की तरफ भेजे उसकी नमाज तोड़वाने के लिए।
لیکن وہ کم بخت نماز توڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجبوراً میں نے گاہکوں کی پوری لائن لگوا دی۔ موصوف نے جب دیکھا کہ گاہکوں کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی ہے تو بڑے اطمینان سے نماز توڑی اور گاہکوں پر احسان جماتے ہوئے کہ نماز بھی آرام سے نہیں پڑھنے دیتے اپنی دکان چمکانے لگا۔ اس کے بعد ہر روز بڑے معمول کے ساتھ نماز کے وقت وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا اور ارادہ نہ ہوتے ہوئے مجھے گاہک بھیجنے پڑتے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ پتہ لگا کر رہوں گا کہ یہ نماز کی طرف کیوں راغب ہو رہا ہے۔ میں بیش بدل کر ایک تاجر کے روپ میں روزانہ اس کی دکان پر جاتا اور اس سے بات چیت کرتا۔ کچھ دنوں میں ہم دونوں گہرے دوست بن گئے۔ سوچا تھا کسی دن شراب پلا کر سچ اگلواؤں گا، تو میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہ کہیں انکار نہ کر دے کہ اگر حضرت شراب کا شوق رکھتے ہیں تو بڑی اعلیٰ چیز ہے خادم کے پاس، نوش فرمائیں گے؟ تو کہنے لگا نیکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ۔ میں جو مہینوں سے سنہری موقع کی تلاش میں تھا، اس بات کا اشارہ ہوتے ہی جام بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جناب نے شوق سے جام خالی کیے۔ پھر جب انگور کی بیٹی نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اپنے ارادے کے مطابق پوچھا کہ حضرت آپ تو نماز کے پابند ہیں، تو پھر یہ رندانہ شوق کہاں سے پال لیے؟ تو موصوف فرمانے لگے، یار کیا نماز کے پابند، یہ تو ایک بلیک میلنگ ہے۔ میں نے پوچھا بلیک میلنگ کس طرح؟ کہنے لگے کبھی سنا ہے کہ کسی نے شیطان کو بلیک میل کیا ہو؟ میں اپنا نام سن کر حیران تو ہوا، لیکن منفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں جناب، ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو جناب کا جواب سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قصہ سنا تھا شیطان کے بارے میں کہ ایک دن ایک صاحب کی کوئی چیز گم ہو گئی، تو انہوں نے اپنی مسجد کے مولانا سے مدد مانگی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ آج ساری رات نماز پڑھو، انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ تو وہ صاحب ابھی آدھی رات تک ہی نماز پڑھ پائے تھے کہ چیز یاد آ گئی۔ تو دوسرے دن مولانا سے پوچھا کہ جناب چیز تو مل گئی تھی آدھی نماز میں ہی، لیکن یہ نماز کا کیا چکر ہے؟ تو مولانا نے بتایا کہ شیطان یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، بس یاد دلا دی چیز، لیکن پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ تو جناب یہ قصہ ہم نے پلے باندھ لیا ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی گاہک نہیں آ رہا تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو مجبوری میں شیطان کو گاہک بھیجنے پڑتے ہیں نماز توڑوانے کے لیے، اور میں اس وقت تک نماز جاری رکھتا ہوں جب تک گاہکوں کی ایک معقول تعداد نہ جمع ہو جائے، اور مطلوبہ تعداد جمع ہونے پر بڑے آرام سے نماز توڑ کر گاہکوں کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہوں، اور نماز پڑھتے دیکھ کر گاہکوں پر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بڑا ہی عبادت گزار آدمی ہے۔ قصہ سنا کر بڑے صاحب نے میری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیا کہتے ہیں جناب؟ دیکھا کبھی کوئی شیطان کو بلیک میل کرنے والا استاد؟ ہم شیطانی کرنے میں بھی اشرف المخلوقات ہیں، بڑا شیطان بنا پھرتا ہے، اور میں ہکا بکا کہاں داد دینے کی جسارت کرتا، اتنی عظیم ہستی کو جو مجھ جیسے شیطان کو بھی بلیک میل کر رہی تھی۔ بڑے میاں کا قصہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اور میں جو خود کو انسان سے افضل سمجھتا رہا، مجھے اپنی تعریف میں اول درجے کے بے وقوف گدھے جیسے الفاظ سنائی دے رہے تھے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہا نہیں جناب، آپ تو کمال ہیں، شیطان کو تو آپ سے تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے آپ کے سامنے۔ اور اپنی تعریف میں الفاظ سن کر بڑے میاں کا ایمان سے خالی سینہ اور پھول گیا۔ ابلیس اپنی بیوی بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری سب سے بڑی غلطی انسان کی برتری کو تسلیم نہ کرنا تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ جو تکبر میرے اندر تھا وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر نہیں، اور میں غرور میں پھول گیا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر مخلوق سے افضل، اور میں بھی اس خالق کی ایک مخلوق ہوں، اور انسان صحیح معنوں میں مجھ سے افضل ہے، اور اگر مجھ میں اتنا تکبر ہے تو اس مخلوق میں کتنا ہوگا جو مجھ سے بھی افضل ہے۔ میں تو تکبر میں انسان کو ایک سجدے سے انکاری تھا، خدا کو نہیں۔
اور انسان تو دن میں 5 بار نماز سجدے کا حکم ہونے کے باوجود ایک سجدہ کرنے سے قاصر ہے، وہ بھی اس خدا کو جو خالق کائنات ہے۔ اگر میں اپنی فضیلت دکھانے میں جلدی نہ کرتا تو شاید حضرت انسان اپنی تکبرانہ، کفرانہ، بدنام زمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ایک نہ ایک دن خود ہی اپنے لیے دوزخ کی راہ ہموار کر لیتا۔ لیکن میں نے تکبر میں خواہ مخواہ یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت انسان روز قیامت اپنی غلطیوں کے لیے مجھے قصوروار ٹھہرا کر جنت میں داخل ہونے کا پورا انتظام کر لے گا۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔